हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये न्यूज़ जो है एसएससी स्टूडेंट और एचएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जिसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा बोर्ड की तरफ से क्लियरली मेंशन किया गया है कि कुछ स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आप लोग के लिए और कंपलसरी बोला गया है, ऑप्शनल कोई ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है, तो वीडियो के एकदम क्लियरली लास्ट तक देखना, पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ आखिर बोर्ड चाह क्या रहा है, बोर्ड का न्यूज़ क्या है। तो आप लोग देख सकते हो ये न्यूज़ जो है आज के न्यूज़ पेपर में आया हुआ न्यूज़ है, टाइम्स की ग्रुप के टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुआ है। तो फ्रेंड चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको और भी जो बड़े अपडेट रहते हैं महाराष्ट्र बोर्ड की सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है 75% अटेंडेंस इन द बोथ टर्म्स मस्ट फॉर 2023 एसएससी एचएससी एग्जाम। मतलब आपका जो अटेंडेंस है वो 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए, दिवाली के बाद वाले टर्म में और दिवाली के पहले वाले टर्म में। अभी यदि आपको एग्जाम देना है 2023 का, मीन्स आपका जो चल रहा है करंट ईयर, इसका एग्जाम 2013 में होने वाला है, फैब में 12th का होने वाला है, मार्च में एसएससी का, और एचएससी का जो है फैब में होने वाला है। इस एग्जाम के लिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, बोथ टर्म। अभी बोथ टर्म का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको न्यूज़ पूरा रीड करके आपको बता देता हूँ आखिर लिखा क्या है। लिखा है यहाँ पर क्लास 10th 12th स्टूडेंट will need to have the minimum 75% attendance in both the terms to appear SSC HSC exam next year for the March April 2022 board exam. The start use not issue the mandatory 75%। बोलता जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना, कोविड था, तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया था। मतलब जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनको 75% अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था। क्यों? क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट गांव में थे, कहीं पर थे, पॉसिबल नहीं था अटेंडेंस की, इसलिए लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार क्लियरली बोर्ड ने मेंशन किया है कि आपका जो अटेंडेंस है वो कॉलेज स्कूल में होना ही चाहिए। पूरा मैं और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंडेटरी 75%। आगे लिखो 10 days इन द क्लास मस्ट द लर्निंग हैड टेक प्लेस ऑनलाइन इवन द। बोलता जब कोरोना काल था तो ऐसे टाइम में जो बोर्ड है वो 75% अटेंडेंस का जो कंपलसरी वाला सिस्टम था उसको कैंसिल कर दिया था। अभी लेकिन वापस से कॉलेज को उसने बोला है स्टूडेंट विल नीड टू 75% अटेंडेंस इनेबल द बोथ द जून से अक्टूबर तक का और अक्टूबर से फेब तक का जो आपका टर्म चलेगा। मतलब क्या होता था, पहले कुछ स्टूडेंट क्या था, ये अक्टूबर तक तो पढ़ते थे, आते थे कॉलेज, लेकिन जैसे ही नवंबर होता था, नवंबर दिसंबर में जो नवंबर दिसंबर का टर्म था वहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट अटेंड नहीं करते थे। तो ऐसे बोर्ड ने क्या बोला, क्लियरली मेंशन किया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अभी आपको जो आपका जून से लेके अक्टूबर तक टर्म रहेगा इसका अलग काउंट होगा, इसका 75% होना चाहिए। और दूसरा जो आपका यहाँ पर फैब में एग्जाम होने वाला है वहाँ पे आपको जो अक्टूबर से लेके फैब तक जो आपका टर्म चलेगा उसमें भी 75% अटेंडेंस होना चाहिए। आगे और देखो क्या लिखा है, दिस ईयर द बोर्ड डेट वेयर अनाउंस इन द सितंबर। एचएससी एग्जाम टेंटेटिव बिगिन इन द फैब 2023। बोलता है बोर्ड ने ऐसा अनाउंस किया है कि जो एग्जाम होने वाला है वो 21 फैब 2023 से होने वाला है, एंड एसएससी एग्जाम 2 मार्च से होने वाला है। आगे लिखा ओरल एग्जाम आर स्टिल इन द अनाउंस। बोलता है ओरल एग्जाम कब होगा अभी अनाउंस नहीं किया गया है, वो भी जल्दी कर दिया जाएगा। इन द सम स्कूल स्टूडेंट स्टिल नॉट रेगुलर। बोलता कुछ स्टूडेंट रहते जो रेगुलर अटेंडेंस नहीं ले रहे, रेगुलर नहीं आते हैं, विल स्टिल हैव द अटेंडेंस इशू विद द एसएससी स्टूडेंट हु आर मिसिंग रेगुलर स्कूल टू वर्क एंड सप्लीमेंट देयर फैमिली। आगे देखो income, said the principal for the Andheri school. Some school have the found the student not in the
विजिटिंग इन द रिटर्न फॉर्म। बोलता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहते हैं अपने पेरेंट्स के इनकम के लिए काम करते हैं और वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में बोला गया कि अभी 75% अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए, बोर्ड ने ऐसा मैंडेटरी कर दिया है। तो यदि आप अटेंडेंस नहीं आपका होता 75%, तो आपको एग्जाम के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ और भी अपडेट है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया कुछ स्टूडेंट को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है मैंडेटरी अटेंडेंस के लिए, लेकिन उसके लिए स्कूल को लिखकर बोर्ड को देना पड़ेगा कि ये स्टूडेंट पर्टिकुलर ये स्टूडेंट है, इसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके वजह से अटेंडेंस नहीं कर पा रहा है। यदि स्कूल लिख कर देता है, ऐसा बोर्ड को क्लियरली फाइव मेंशन करता है, बताता है, तो ही उसको माफ किया जाएगा। अदरवाइज 75% अटेंडेंस मस्ट बी कंपलसरी है। आगे यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे दिया है, देखो लास्ट में लिखा है स्कूल करेंटली दिवाली ब्रेक द प्रिंसिपल स्टूडेंट विद द लो अटेंडेंस विल बी द अलर्ट देन द 75 मैंडेटरी अटेंडेंस चाहिए। बोलता है यदि जो भी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है या जिस स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट की अटेंडेंस कम है उनको अलर्ट किया जाता है। बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप SSC मतलब 10th के स्टूडेंट हो। तो इस न्यूज़ से हम लोग को पता चलता है फ्रेंड कि आपको अटेंडेंस स्कूल कॉलेज में जो आपके लेक्चर में है अटेंडेंस आपको होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम का हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा। इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो आपका हॉल टिकट नहीं आएगा, या तो फिर आपको एग्जाम देने के लिए नहीं अलाउड किया जाएगा, फिर आपको KT का एग्जाम देने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपका जो अटेंडेंस है दोनों टर्म में, जो आपका जो हम लोग का कॉलेज स्टार्ट हुआ जून से लेकर अक्टूबर तक, उसमें भी आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। और जो आपको अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होगा, मतलब दिवाली के बाद से जो स्टार्ट हुआ होगा कॉलेज, उसमें भी फेब तक मिला के आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। यदि 75% अटेंडेंस होता है फिर आपका ओरल एग्जाम के लिए आपको अलाउड किया जाएगा, साथ में आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अभी होता क्या, स्कूल कॉलेज क्या करते हैं, इसका रिपोर्ट भेजते हैं कौन से स्टूडेंट का कितना अटेंडेंस है, वो बोर्ड को देना पड़ता है। कोविड की वजह से ये चीज़ें क्या थी, हटा दी गई थी, क्योंकि कोविड में पॉसिबल नहीं था कि सब लोग कॉलेज स्कूल अटेंड कर सकें। तो अभी के लिए फिलहाल वापस से बोर्ड की तरफ से कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट है उनको ये अटेंडेंस 75% एनी हाउ कंप्लीट ही करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको एग्जाम में अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसा बोर्ड ने खुद ही प्रिंसिपल को लिख के बोला है, और बहुत सारे कॉलेज प्रिंसिपल ने भी ऐसा बोला है कि स्टूडेंट आजकल लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो अभी उसने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि आपको अटेंडेंस कंपलसरी हो गया 75%। तो आप लोग को ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आप लोग जाके न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, टाइम्स में, timesgroup.com पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आपको इस आर्टिकल के बारे में मैंने आपको दे दिया।